हेलो। आज हम बात करते हैं कंप्लीट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। क्या टॉपिक है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो वर्ड आया है इसका मतलब है वर्ड का कंबाइन। कंबाइन का पर्पज़ हम यहाँ लेते हैं जुड़ने से संबंधित। क्या मतलब होता है? जुड़ना। अब जुड़ते कैसे हैं ये देखिए, जैसे C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे पास जैसे जो हमने C लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। देन जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए हमारे पास क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े तो हमारे पास रिएक्शन से पहले जो हमारे पास है, रिएक्शन से पहले हमारे पास जो है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे बनेगी। वो रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर, यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट थे, क्योंकि रिएक्शन से पहले जो होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, रिएक्शन के बाद जो होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो जब 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी हम इसको अब हमने बर्न किया, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने बर्न किया या हीट दी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस हमें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। और जिस रिएक्शन में हीट मिलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी? वो केमिकल रिएक्शन जिसके कंप्लीट होने पर क्या होती है? हीट रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इट मीन्स हमने ये जो एग्जांपल लिया है ये दोनों रिएक्शन में हमारा क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। एक्सोथर्मिक में भी आप इस एग्जांपल को लिख सकते हो और कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड इन exothermic reaction the reaction which completed then heat is released। रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम अगले बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे CaO प्लस वाटर देन आफ्टर रिएक्शन CaOH की ट्वाइस। देखिए इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे इसका एक नेम और है जिसे हम क्विक लाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्विक लाइन। और ये हमारा क्या है? वाटर है। और इसको बोलते हैं हम स्लैक्ड लाइन। स्लैक्ड लाइन। क्विक लाइन में जब हमने वाटर ऐड किया तो क्या बना? स्लैक्ड लाइन बना। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, 2 रिएक्टेंट हैं मिलकर सिंगल प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारे घर पे वाइट वॉश करते हैं। क्या करते हैं? वाइट वॉश। वाइट वॉश को हम वैसे बोलते हैं कली। कली जब दीपावली के समय बाजार में चूना आता है ना, उसको हम मार्केट से लाते हैं तो हम एक काम करते हैं कि हमने क्या किया, चूने को जैसे किसी बर्तन में डाला, बर्तन में डालने के बाद हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। यहाँ मैंने CaO डाला, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ऐड किया। जब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगा तब ये किस में कन्वर्ट होगा? CaOH की ट्वाइस में। किस में कन्वर्ट होगा? CaOH की ट्वाइस में। और जब ये CaOH की ट्वाइस में कन्वर्ट होता है तब इसमें से हीट भी रिलीज
होती है। क्या रिलीज होती है? हीट। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया आपको? एक एग्जांपल मैं आपको और जानकारी देता हूं इसी से संबंधित। आगे देखिए, जैसे आपने व्हाइट वॉश किया, जब आप व्हाइट वॉश करोगे तब क्या बनेगा? हमने इसको यूज़ किया, समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है। मैंने पहले क्या लिया था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, देन आफ्टर रिएक्शन मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, जिसे हम स्लैक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। अब मैंने इसको व्हाइट वॉश किया। व्हाइट वॉश करने के बाद आपने एक ऑब्जर्व किया गया कि हम जब भी घरों में व्हाइट वॉश करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद व्हाइट वॉश में क्या आती है? चमक आती है। कारण देखिए, जैसे मान लीजिए CaOH है, क्या आपने इसको किया, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, व्हाइट वॉश में आपने इसका यूज़ किया ना। अब इसमें से क्या होगा? वाटर, क्योंकि कुछ समय बाद जब वो सूख जाएगा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बचा? CaO प्लस एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से हमारे घरों में क्या आती है? व्हाइट वॉश करने के 2 या 3 दिन बाद क्या आती है? चमक आती है। प्लस इसमें से वाटर हमने बाहर निकाल ही दिया। क्लियर हो गया आपको? अब आपसे एग्जाम में यदि वो ये प्रश्न पूछता है कि आप व्हाइट वॉश करते हैं तो उसमें व्हाइट वॉश करने के बाद 2 या 3 दिन बाद दीवारों में चमक क्यों आती है? उसका रीज़न यही है, हमने जब व्हाइट वॉश की, पहले हम मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड लाए जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, वाटर हमने ऐड किया, देन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदला, प्लस इसके साथ क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन है, रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया, प्लस हीट भी इसमें निकल रही है बाहर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। तो हमने इसका यूज़ किया। व्हाइट वॉश करने के लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2H थे, मैंने दोनों को ओपन करके लिख दिया, प्लस इसमें से वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और इसमें इसके साथ क्या जुड़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी। तो इससे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है, इसी की वजह से हमारे घरों में क्या आती है? व्हाइट वॉश करने के कुछ दिनों बाद क्या आती है? चमक आती है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न हो रहा है हमारा इसी से संबंधित है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक जैसे आपकी जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी बताई थी मैंने? जिसमें हीट रिलीज होती थी। रेस्पिरेशन रिएक्शन भी आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे आपके और एग्जांपल बता देता हूँ एक्सोथर्मिक के, जिसको आप याद करना चाहो। कॉम्बिनेशन में तो आप वही लिखेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट का सिंगल प्रोडक्ट बनना कॉम्बिनेशन। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमारी क्या थी? एक्सोथर्मिक थी। जैसे आप देखिए, ये वाली रिएक्शन है, मीथेन है, CH4, जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो अब ये भी एक प्रकार की, देखिए ये कंबाइन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं। हमने सिंगल प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन एक इसका एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, तो इसमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी। अब एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? हमारे पास C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया आपको? तो जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रही है? हीट, और इसमें भी क्या रिलीज होगी? एनर्जी, या हम बोलें हीट कह देते हैं अपने, ठीक है। तो जिसमें हीट बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आगे बात करते हैं, जो डीकम्पोजिशन है आपकी वेजिटेबल की, वो भी एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है हमारा कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए वर्ड क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब जो डीकम्पोज होता है, क्या होता है? डीकम्पोज। अब डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या मतलब होता है डीकम्पोज का? मतलब ब्रेक होना। जब कोई भी सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए सिंगल रिएक्टेंट का मतलब आप समझिए, जैसे FeSO4 है, इसको हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ Fe2O3
प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, देन S कितने हैं हमारे पास 2 है, देन 2S हो गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, देखिए 4 to 8, यहाँ 3 to 5 और 2 8, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए डीकम्पोज, ये सिंगल रिएक्टेंट है हमारा, हमने इसको हीट किया तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया 2 और मोर प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एक चीज का आप और याद रखना, जो FeSO4 है हमारा, इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। कितने होते हैं, 7 H2O होते हैं। वाटर के कितने होते हैं, 7। अब देखिए FeSO4, इसे क्रिस्टल वाटर बोलते हैं, क्रिस्टल वाटर बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रीन विटिरोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विटिरोल, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ब्लू विटिरोल बोलते हैं CuSO4 CuSO4.5H2O को। ग्रीन विटिरोल आपका FeSO4 और ब्लू विटिरोल आपका CuSO4। देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और बता रहा हूँ जो कॉम्बिनेशन में काम आएंगे। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसके अंदर भी अभी हम चर्चा करना जा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए आपने लिया, एक मिनट, जैसे आपने लिया CaCO3 लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, अभी मैंने आपको बताया था कि वाइट वॉश में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बनता है, तभी दीवारों में क्या आ जाती है, 2 या 3 दिन बाद चमक आती है। हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये किस में बना, इसे क्या बोलते हैं हम, क्विकलाइम, है ना, प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बनेगा, पर इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, देन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया आपको, मीन्स सिंगल रिएक्टेंट को हमने हीट किया तो कितने प्रोडक्ट बने, 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने याद करना है कि ये सिंगल रिएक्टेंट था, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और ये डीकम्पोज हुआ तो किस में हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसे हम क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में वो ये पूछ लेता है कि किस सब्सटेंस का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किस सब्सटेंस का यूज करते हैं क्विकलाइम को बनाने के लिए। समझ आ गया, क्विकलाइम को बनाने के लिए जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे आपने बाजार से खरीद के लाते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं और वाइट वॉश करते हैं। अब हम एक दो एक्टिविटी और देखते हैं, जैसे हमने डीकम्पोजिशन के 3 पार्ट हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बाय हीट, और इलेक्ट्रोलाइटिक बाय इलेक्ट्रिसिटी, और फोटोलाइटिक बाय एनर्जी। देखिए आगे भी बात करते हैं आगे। सबसे पहले आप थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल देखिए, जैसे PbNO3 की ट्वाइस हमने हीट किया, PbO बनेगा, देन प्लस NO2, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस बनेगी ऑक्सीजन। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपलसरी है हमारे लिए जानना। देखिए लेड नाइट्रेट था हमारे पास, क्या था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया, क्या किया हमने, हीट किया, तो ये क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, प्लस हमें क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। अब इसमें बात याद करने वाली ये है कि जब हम लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज करते हैं तो उसमें से जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये हमें ब्राउन फ्यूम देती है। क्या देती है, ब्राउन फ्यूम्स। मीन्स अगर मान लीजिए वो आपसे एक प्रश्न पूछता है, ब्राउन फ्यूम्स मतलब भूरे ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, क्या निकलता है, ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। अब वो आपसे पेपर में ये पूछता है कि मान लीजिए मेरे पास मैंने टेस्ट ट्यूब ली, ये देखिए समझते चलिए, सो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कुछ सब्सटेंस डाला, तो सब्सटेंस डालने के बाद जब हमने उसे हीट किया, तो हीट करने के बाद उसमें से क्या निकला, एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकला। क्या निकला, ब्राउन कलर का फ्यूम। कब निकला, जब हमने इसे हीट किया। समझ आ गया आपको, बर्नर के ऊपर हमने इसको किया और इसको स्टैंड से हमने पकड़ लिया, देन इसमें से कौन सी ब्राउन फ्यूम निकला, और ब्राउन फ्यूम निकलता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया आपको। वो कहता है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस था जिसको हमने मान लीजिए
एक सब्सटेंस था XYZ, एक्स सब्सटेंस था, इसको हमने क्या किया, हीट किया। क्लियर हो गया। हीट करने के बाद इसमें से क्या बना, 2PbO बना, प्लस वाई कलर की गैस निकली, वाई कलर नहीं वाई गैस निकली, और कलर इसका क्या था, ब्राउन, प्लस ऑक्सीजन O2। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से एक्स और वाई के बारे में बताना है। तो हम बता देंगे कि हमने इसको लिया था, देन हीट किया, तो ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम निकली है, ये गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। क्लियर हो गया आपको कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी, तो इसका मतलब कौन सा कलर का धुआं निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स निकले, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे बात करते हैं एक एक्टिविटी के विषय में जिसे हम समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के बारे में। देखिए इसे समझते चलिए। जैसे हमने वाटर को लिया, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, कैसे करवाते हैं एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनती है प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। देखिए कैसे होगा, एक एक्टिविटी देखिए। सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने रोड लगा दी। कौन सी रोड लगाएंगे, ग्रेफाइट रोड लगाएंगे। साफ नहीं बना, अच्छा नहीं बना ना, देखिए अब इसे सीधा करते हैं, ठीक है। इसको ये हमने ग्रेफाइट रोड लगा दी। ग्रेफाइट रोड के ऊपर अब हमने इसके अंदर क्या डालेंगे, वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। आप कोई भी एसिड डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो। तो H2SO4 मैंने क्यों ऐड किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए मैंने उसी में क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, ताकि उसमें आयंस आ जाए और इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर था ही ये रहा। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन की दो टेस्ट ट्यूब भरी, उन टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके ऊपर इस प्रकार रख दिया। ये मैंने इसके ऊपर वो टेस्ट ट्यूब रख दी। क्लियर हो गया आपको। ये टेस्ट ट्यूब हैं जिसके अंदर सॉल्यूशन जो हमने इसके अंदर डाला था, वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 वाला, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने फिल कर दिया। इसको मैंने अब किसके साथ कनेक्ट किया, किसके साथ कनेक्ट करूँगा, देखिए आपको बताता हूँ मैं अभी। ये देखिए ग्रेफाइट रोड है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, प्लस इसमें क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया। क्लियर हो गया आपको। जब मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला, और यहाँ पे हमने स्विच को स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गया। अब वाटर है वो किस में डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए जो पॉजिटिव है, देखिए एनोड, क्या है, एनोड। एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन। एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन। और कैथोड पे, कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी। मीन्स हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे आएगा, पॉजिटिव पे आएगा। तो पॉजिटिव पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन। और नेगेटिव पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, हाइड्रोजन। होगा कैसे, ऐसे देखिए पॉजिटिव पे ऑक्सीजन गैस इतनी इकट्ठी हुई, ये मैंने इसमें फिल कर दिया, और नेगेटिव पे ऑक्सीजन गैस इतनी इकट्ठी हुई, हाइड्रोजन गैस सॉरी इतनी इकट्ठी हुई। अब देखिए इसे समझ लीजिए, अब आप दोबारा समझा रहा हूँ। हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 के डाल के इस सॉल्यूशन को तैयार कर लिया। ग्रेफाइट रोड लगाई थी, टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन भरा और उन टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा। एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन। देखिए एनोड, इसको याद करने का, देखिए बच्चों को आपको ये प्रॉब्लम आती है ना, एनोड को प्लस होता है या माइनस होता है। एनोड, ए से एनोड और ए से ऐड, ए से ऐड, ए से एनोड, एनोड और ऐड प्लस का सिंबल होता है, तो एनोड का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो टर्मिनल था उस पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी, नेगेटिव वाली गैस। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल था कैथोड, उस पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी। अब देखिए इसमें जो ऑक्सीजन गैस है उसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी है, हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी
कितनी रखी है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से जस्ट डबल बनेगी। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से जस्ट कैसी बनेगी? डबल बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इनका रेशो क्या होता है? 2:1 होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस डबल होगी किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर हो गया आपको? पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑक्सीजन की क्वांटिटी से डबल क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि हमने इसमें H2SO4, जरूरी नहीं है कि H2SO4 ही डाले, वो कोई भी एसिड ले सकता है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ आयंस देने हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। वो पूछेगा आपसे हमने कोई भी एसिड क्यों डाला। वो हमने एसिड इसलिए डाला ताकि जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो उसको गुड कंडक्टर करने के लिए हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दिए, क्योंकि उसमें आयंस आ जाएंगे और आयंस आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? पास होगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगली फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन में क्या किया था? सिंगल रिएक्टेंट था, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए। चलिए फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, 2AgCl। हमने इसको सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में रखेंगे तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने पर ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसे समझिए। देखिए फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन मतलब सिंगल रिएक्टेंट सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, उसे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब ये सिल्वर क्लोराइड है, इसका कलर होता है वाइट। कौन सा कलर होता है? वाइट कलर का होता है। और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे में। क्लियर हो गया? व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रे कलर में, ग्रे सिल्वर में। अब आपसे वो ये पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि मान लीजिए मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है, मैंने इसको सनलाइट में रखा तो वो बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो ए है इसका कलर है कौन सा है? वाइट है। इसका कलर कौन सा है? ग्रे है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी मीन्स वाइट कलर के ए रिएक्टेंट को सनलाइट में रखने पर वो बी में कन्वर्ट होता है, जिसका कलर कौन सा है? ग्रे है। तो आपको ए और बी के बारे में बताना है। तो ए आपका क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। बी आपका क्या हो गया? सिल्वर। क्लियर हो गया? मीन्स वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को जब हम किस में रखते हैं? सनलाइट में रखते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए इसी का ही, सिल्वर ब्रोमाइन की बात करते हैं हम। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं। देखिए 2AgBr, देन 2Ag बनेगा प्लस Br2। क्लियर हो गया आपको? क्या बनेगा? 2Ag बनेगा प्लस Br2 बनेगा। चलिए देखिए ये वाला एग्जांपल, 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट होगा। अब इसमें इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। किस में रखा हमने? सनलाइट की प्रेजेंस में। देन सिल्वर और ब्रोमीन में ये कन्वर्ट हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड का है, इसका यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किस में यूज होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसीलिए ये कहा जाता था पुराने समय में, जो रील होती थी ना, कैमरा आता था, वो रील डलती थी उसमें, ब्लैक एंड वाइट रील आती थी, उसको कभी भी धूप में नहीं खोला जाता था। अगर उसे धूप में ओपन करेंगे या उसके ऊपर सनलाइट जैसे ही पड़ेगी तो जो सिल्वर ब्रोमाइड था वो इसमें कन्वर्ट हो जाता था, और जो हमारी पिक्चर थी या जो पिक हमने जो नेगेटिव बनाना चाह रहे थे वो क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। क्लियर हो गया आपको? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट सनलाइट की प्रेजेंस में 2 और मोर प्रोडक्ट बनाता है। 2 एग्जांपल बताए मैंने, एक तो सिल्वर क्लोराइड वाला
और एक सिल्वर ब्रोमाइड वाला। सिल्वर क्लोराइड था वो आपके कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। अब इसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसको कभी भी जब सनलाइट मिलती है तो इस सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। देखिए इन सभी रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हीट दी है। क्या दी है, हीट दी है। अब हीट दी है, पहले तो हमने हीट दी, गर्म किया तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। फिर इलेक्ट्रिक करंट दिया, वो भी एक प्रकार की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया। सनलाइट में रखा, वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, एनर्जी दी ना उनमें, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या कहते हैं बेटा, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक। मतलब जिसके अंदर एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। एंड का मतलब क्या होता है, खर्च होना या समाप्त होना। मतलब हमारे से एनर्जी समाप्त होगी और वो किस में चलेगी, रिएक्शन में चलेगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसकी वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब आप याद रखना, एंड से, एंड का मतलब हमारे पास से वो चीज़ क्या होगी, खत्म हो रही है, क्योंकि हमने उसे एनर्जी दी है। तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, हीट एब्जॉर्ब हो, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये तीनों चारों एग्जाम्पल आप उसके अंदर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, वो आपसे ये कह सकता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों नहीं रखते, पहली बात। नंबर 2, इसे डार्क बोतल में रख सकते हैं। डार्क बोतल का मतलब ऐसी बोतल जो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो, जिसके अंदर लाइट जाए ही ना। या डार्क रूम में भी रख सकते हैं। डार्क रूम में क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर डार्क रूम में नहीं रखेंगे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Ag में, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम इन्हें डार्क रूम या डार्क बोतल में रखते हैं, ताकि इनके ऊपर सनलाइट ना पड़े। क्लियर हो गया आपको ये सभी एग्जाम्पल। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्ड क्या आ रहा है, डिस्प्लेस करना, है ना, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब उसकी जगह खुद आना और खुद की जगह पे उसको लाना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने क्या किया, FeSO4 Fe प्लस CuSO4 लिया, Fe प्लस CuSO4 लिया। ये वो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसके इक्वल आता है। Fe प्लस CuSO4, आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, जो Fe था वो किसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह आ गया। किसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह आ गया। और कॉपर किसकी जगह आ गया, Fe की जगह। क्लियर हो गया आपको, Fe किसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह आ गया, और इसने FeSO4 बना लिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हाईली रिएक्टिव और ये हमारा है लेस रिएक्टिव। क्या है, लेस रिएक्टिव। जब हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की जगह आ जाए, या हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हाईली रिएक्टिव Fe है, इसने लेस रिएक्टिव कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव CuSO4 में से Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। क्यों, Cu क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम इसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और देख लीजिए एक एग्जांपल अपने बात करते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब जिंक है, वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, Pb लेड है प्लस CuCl2 आफ्टर रिएक्शन PbCl2 प्लस कॉपर। अब देखिए यहाँ पे लेड और जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस
कर दिया। अब इस एक्टिविटी, एक अपने एक्टिविटी को समझते हैं। ये यहाँ पे सी यू लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सी यू, और इसके साथ भी मैंने क्या लिखा है, नीचे लिख देता हूँ प्लस सी यू। ठीक है, एक एक्टिविटी समझ के फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, एक एक्टिविटी को अच्छे से समझिए। मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला, क्या डाला, CuSO4, इसे बोलते हैं, देखिए CuSO4 डॉट 5H2O को मैंने बताया था ब्लू विटिरोल बोलते हैं, नीला थोथा, क्या बोलते हैं, ब्लू विटिरोल। अब इसमें क्या किया मैंने, CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया, मतलब कॉपर सल्फेट को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया। देखिए ये स्टैंड बना देता हूँ मैं एक, क्योंकि डायग्राम अच्छे से, स्टैंड को ये हमने ग्रिप कर दिया, टेस्ट ट्यूब को पकड़ लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये डाल दिया, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने एक आयरन नेल डाल दी, आयरन नेल मतलब लोहे की कील, ये लोहे की कील मैंने इसके अंदर डाल दी। लोहे की कील क्या है, Fe है, क्या है, लोहे की कील Fe है। अब देखिए इसको दोबारा समझिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन मैंने डाल दिया, प्लस इसके साथ क्या डाल दिया, Fe, लोहे की कील इसके अंदर डाल दी। अब क्या होगा, Fe किसकी जगह आएगा, Cu की जगह आएगा, और क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu बन गया। अब क्या होता है, जो Fe है वो कॉपर की जगह आ रहा है, और कॉपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ऐसे जमा होने लग जाएगा। किसके ऊपर जमा होने लग जाएगा, आयरन नेल के ऊपर। जो आयरन नेल का कलर है वो कॉपर के कलर, कॉपर का हो जाएगा। कैसा आ जाएगा, कॉपर का कलर कैसा आता है, रेडिश ब्राउन। कैसा आता है कॉपर का कलर, रेडिश ब्राउन होता है। और जो आपका आयरन नेल का कलर कैसा होता है, ब्लैक ग्रे होता है ना, ब्लैक ग्रे हो सकता है। आयरन नेल का कलर ब्लैक ग्रे होता है, जब उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो Fe है वो आयरन नेल से उतरकर किस में जमा होने लग गया, कॉपर सॉल्यूशन में, और जो कॉपर था वो किसके ऊपर जमा होने लग गया, आयरन सॉल्यूशन में। अब आपसे वो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, व्हाट हैपन when we put iron nail into कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम लोहे की कील को, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालने पर देन हम लिखेंगे आयरन नेल में से, मतलब Fe डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन एंड कन्वर्टेड इनटू फेरस सल्फेट, क्लियर, एंड कॉपर इज कलेक्टेड ऑन आयरन नेल। कॉपर कहाँ कलेक्ट हो गया, आयरन नेल पे कलेक्ट हो गया। पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाई द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम रेडिश ब्राउन। आयरन नेल का कलर रेडिश ब्राउन क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जब हमने उसे कॉपर सल्फेट में ऐड किया था तो जो कॉपर था वो उसके ऊपर कहाँ सबमिट होने लग गया, आयरन नेल के ऊपर सबमिट होने लग गया, जिससे आयरन नेल का कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। क्लियर हो गया आपको। एक बात और याद रखना, अगर वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे लिख सकता है, CuSO4 प्लस Fe आफ्टर रिएक्शन व्हाट हैपन, या A प्लस B, वो आपसे पूछ लेगा A प्लस B में से A और B को आइडेंटिफाई करो, क्लियर, या वो आपसे इसको मिटो देगा, इसको साफ कर देगा। चलो मैं एक अगली और लिख देता हूँ, जैसे CuSO4 प्लस A आफ्टर रिएक्शन FeSO4 देन B, आइडेंटिफाई A एंड B। क्लियर हो गया, आप समझ गए। यहाँ क्या आ जाएगा, A एंड B में FeSO4 प्लस Cu, यहाँ क्या आएगा, Fe आएगा, देन FeSO4 बनेगा, देन यहाँ क्या आएगा, Cu आएगा। लेकिन ये रिएक्शन वापस नहीं होगी, अगर आप सोचो पेपर में वैसे दे दे, कैसे, FeSO4 प्लस Cu, देन व्हाट हैपन, नो चेंज। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और इसमें जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्लियर हो गया आपको कि हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसकी बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब आप इसको समझिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे दो रिएक्टेंट होंगे, वैसे हम कंपाउंड बोलते हैं, दो कंपाउंड होंगे AB प्लस CD, ये क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। देखिए AB था और CD था, इन्होंने आपस में रिएक्शन की, इसका जो आयन था वो इसके पास चला गया, इसका एक आयन इसके पास चला गया, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप इसको समझिए, जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, Na2SO4 प्लस BaCl2। क्लियर हो गया आपको? Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों कंपाउंड हो गए, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड है ना, Cl2 बेरियम क्लोराइड। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, देखिए 2NaCl प्लस BaSO4, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब देखिए इसके पास सल्फर है, SO4 है, और इसके पास Cl2 है। अब जो Cl2 है वो किसके साथ जुड़ रहा है? Na के साथ, और जो SO4 है वो किसके साथ जुड़ रहा है? Ba के साथ, बेरियम के साथ। तो इन्होंने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट। क्लियर हो गया आपको? जब दो कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, अपने आयनों को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए सोडियम के साथ पहले SO4 जुड़ा हुआ था, लेकिन अब सोडियम के साथ Cl जुड़ गया, और यहाँ बेरियम के साथ Cl जुड़ा हुआ था, उसके साथ क्या जुड़ गया? SO4 जुड़ गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस, क्या करते हैं? एक्सचेंज देयर आयंस, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप और समझिए, जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट बना है, अगर वो मान लीजिए वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए कि कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हमने ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई, इसके अंदर BaSO4 बना, ये वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है, तो इसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट बोलेंगे। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और ये नीचे बैठ जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल है वाटर में, तो इसे हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो किसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सच टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म विच इज इनसॉल्युबल, जो प्रोडक्ट बना है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट, एंड द रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट की वो रिएक्शन जिसके अंदर जो सब्सटेंस बनता है या जो प्रोडक्ट बनता है, यदि वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू और मोर कंपाउंड या हम कहें रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं? आयंस को एक्सचेंज करते हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर इसी रिएक्शन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसके अंदर जो सब्सटेंस बनेगा वो वाटर में, जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट सब्सटेंस, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। चलिए आगे अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, ठीक है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने एक डिश रखी जिसे चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है। नीचे हमने बर्नर लगाया, बर्नर को हम जब ने ऑन किया, अब इस डिश के अंदर हमने क्या डालना है, इस डिश के अंदर हम डालेंगे, हमने कॉपर डाला, कॉपर पाउडर। क्या डाला, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर क्या होता है, जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। जब मैंने उसे गर्म किया, हीट दिया, तो ये किस में बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में। किस में बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में। क्यों बदल गया, क्योंकि कॉपर को गर्म करने पर, कॉपर को हीट करने पर वो किस, उसके साथ क्या ऐड होगी, हीट किया हमने तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। कैसा कलर हो गया, ब्लैक हो गया। तो मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना इसमें, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए आप यहाँ पे +O2 भी लिख सकते हो। पहले आप इसको समझिए। वो कहेगा पेपर के अंदर मैंने एक सब्सटेंस लिया जिसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है। कैसा कलर है, जैसे मैंने ए लिया, ए एक रेडिश ब्राउन है। इसको मैंने जब हीट किया, हीट करने पर ये बी में कन्वर्ट हो गया जिसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। तो आप ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो ए है वो आपका कॉपर है, आपने इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। गर्म करना है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। और कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के कारण कौन कन्वर्ट हुआ, कॉपर। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मींस इसके ऊपर क्या हो गया, जो कॉपर था वो कॉपर ऑक्साइड में बदला, तो इसका जो ग्रे या हम सॉरी ग्रे नहीं, रेडिश ब्राउन कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों आइडेंटिफाई हो गए। और तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन जिस in which substance gain oxygen that is known as oxidation। जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए इसके अंदर और एग्जांपल देखिए आप। अभी हमने क्या किया था, कॉपर को लिया, उसे हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। अब देखिए जब इसी कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, वापस हमें कॉपर मिल जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। दोनों कंडीशन में मैंने हीट किया है। तो सबसे पहले इसका कलर कैसा था, ब्राउन कह सकते हो, रेडिश ब्राउन। हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, हीट किया, तो इसका कलर ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक। देन हमने उसी ब्लैक को वापस हाइड्रोजन गैस के साथ उसे क्या किया, हीट किया, तो इसका कलर कैसा हो गया, वापस रेडिश ब्राउन हो गया। तो मीन्स इसके अंदर सबसे पहले हमने ऑक्सीजन ऐड की, फिर हाइड्रोजन की हेल्प से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया आपको। जिस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। या आप ये कह सकते हो ऑक्सीजन भी लॉस होती है। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसे समझिए आप एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए वो कहेगा मेरे पास ए था, ए को मैंने हीट किया तो क्या बना, बी बना, ठीक है। बी पे फिर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास करवाई, देन वापस ए बना, प्लस यहाँ पे क्या बना, वाटर। अब आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। ए था, इसका कलर ग्रे था, तो हमें पता लगा, ग्रे नहीं रेडिश ब्राउन था, तो हमें पता लग गया क्या है, कॉपर है। ऑक्सीजन के साथ हमने इसे हीट किया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बदल जाए, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। उसी ब्लैक कलर पे हमने क्या की, हाइड्रोजन गैस पास करवाई, हीट किया, हाइड्रोजन के साथ वापस हमें ए मिल गया। दोनों आइडेंटिफाई हो गए ना। तो मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, आपने एक ही याद करना है। मीन्स ऑक्सीडेशन मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऐड हो, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का लॉस हो तो भी ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन में क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अभी इसको और समझते हैं, अभी हम एक साथ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने क्या किया, जो कॉपर ऑक्साइड था इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ गर्म किया, तो किस में बदला, Cu प्लस H2O में। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, और इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन में क्या था, ऐड ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे अकेला कॉपर है, तो कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो गई, लॉस हो गया ना, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो मीन्स वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होता है। क्लियर हो गया। और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे ZnO प्लस C, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, Zn प्लस CO। इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और एक आता है रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। देखिए ऑक्सीडाइज्ड दोनों अपोजिट हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। देखिए ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये होता है जो गेन क्या करे, ऑक्सीजन, है ना, और लॉस क्या करे, हाइड्रोजन, ठीक है। और रिड्यूस्ड में क्या होता है, जिसके अंदर लॉस ऑक्सीजन हो और गेन हाइड्रोजन हो। गेन क्या हो, हाइड्रोजन। मतलब यदि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन गेन हो या लॉस हाइड्रोजन हो, उसे हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। यदि किसी सब्सटेंस का लॉस ऑक्सीजन हो और गेन हाइड्रोजन हो, तो उसे हम रिड्यूस्ड के नाम से जानते हैं। मतलब हम उसे क्या कह देंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और वो रिड्यूस्ड हो गया। अगर वो कोई ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मीन्स या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है या हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और यदि वो कोई उसका रिड्यूस्ड हुआ है तो मीन्स या तो उसमें ऑक्सीजन लॉस हुई है और हाइड्रोजन गेन हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। चलिए आगे बात करते हैं कोरोजन। किसकी बात करते हैं, कोरोजन। देखिए कोरोजन का एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम बाज़ार से किसी भी चीज़ को, बाज़ार से कोई नया मेटल खरीद के लाते हैं तो उसकी जो शाइनिंग होती है वो एक अलग प्रकार की होती है, ठीक है, और उसमें एक मतलब अलग चमक पाई जाती है। तो क्या होता है, जब कोई भी मेटल हम मार्केट से लाते हैं तो किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ, है ना, और मॉइस्चर के साथ, या हम कहें वाटर के साथ। जब कोई भी मेटल वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये स्लो प्रोसेस है, काफ़ी समय में होता है, तो वो कोरॉइड होना शुरू हो जाता है। कैसा होना शुरू होता है, कोरॉइड। तो उसे हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। जैसे रस्टिंग ऑन आयरन, क्या होती है, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। या जो हमारी सिल्वर है, सिल्वर मतलब चांदी है, वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। पता होगा आपको, घर पे चांदियों की बड़ी बड़ी काली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन या एयर के साथ प्लस वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके खुद को कोरॉइड होना शुरू कर देती है, जिसे हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। या हम कहें जो कॉपर है,
कॉपर है वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, सॉरी ग्रीन हो जाता है। अगर आपने कॉपर की रिंग किसी के पहनी हुई देखी होगी तो उसकी जो उंगली है उसके ऊपर ग्रीन कलर का निशान भी होगा, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, कोरोजियन। कोरोजियन मतलब एनी मेटल रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड स्टार्टेड कोरोइड दैट इज नोन एज कोरोजियन। कोरोजियन के अंदर कोई भी नया मेटल या कोई भी मेटल, नया नहीं, कोई भी मेटल एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होना शुरू हो जाता है, कोरोइड होना शुरू हो जाता है, उसे हम कोरोजियन के नाम से जानते हैं। अब हमें जैसे इसके अंदर रस्टिंग ऑन आयरन हो गया, सिल्वर ब्लैक होगी, कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, इस पर ग्रीन लेयर बन जाती है। तो इसे रोकने के उपाय क्या हैं, आप देखिए, आप कोरोजियन रस्टिंग ऑन आयरन को क्या करोगे, आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हो ना, पेंट कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो, दूसरा एलिमेंट की यदि हम कोटिंग कर दें, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हम अपना सकते हैं, मतलब उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दें, मतलब और इसके ऊपर हम ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, ये सभी इसके एग्जांपल हैं ताकि हम कोरोजियन को रोक सकें। कोरोजियन को रोकने के उपाय क्या हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट की, मेटल की हम क्या कर सकते हैं, लेयर इसके ऊपर कर सकते हैं, जिससे हम कोरोजियन को रोक सकते हैं। और कोरोजियन से आपको पता ही है हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी जो कार बॉडीज़ हैं, ब्रिज हैं, आयरन रेलिंग है, शिप है, ये सभी क्या हो जाते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, और ये सभी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कोरोइड होना शुरू हो जाता है, और स्पेशली हमें आयरन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अगला टॉपिक हम बात करते हैं रेंसिडिटी की, किसकी, रेंसिडिटी। चलिए बेटा हम बात करते हैं रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, जो फैट फूड होता है, जैसे फैटी फूड होता है या ऑयली फूड होता है, ऑयल फूड होता है, ये क्या होता है, धीरे धीरे मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कैसा हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइड हो जाता है। कौन हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, फैट और ऑयली फूड। तो इनमें क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे रेंसिड हो जाती हैं, इनकी टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। किसमें चेंज आ जाता है, टेस्ट और स्मेल में, ठीक है। जब टेस्ट और स्मेल में चेंज आ जाएगा तो इनका जो मतलब खाने का है वो बैड हो जाएगा, और हमें जैसे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। जैसे आप चिप्स का पैकेट लाइए बाज़ार से, आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जिस वजह से हवा भरी हुई होती है ना, जिस वजह से वो चिप्स ख़राब नहीं होते। आप उन चिप्स को खोलिए, खोलने के लिए 2-3 घंटे के लिए आप उन्हें खुला छोड़ दीजिए, वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, जिससे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और उनके टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा सब्सटेंस मिला देते हैं जो ऑयली फूड या फैटी फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिससे वो फूड पड़ा हुआ बचा हुआ रहता है। अब एंटीऑक्सीडेंट में स्पेशली हम इसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। तो आपको अब आपसे वो पूछ ले कि इसमें नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करे, ऑयली फूड के साथ जल्दी से रिएक्ट ना करे, और वो फूड है लंबे समय तक क्या करे, स्टे करे, उसकी टेस्ट और स्मेल में क्या ना आए, चेंजिंग नहीं आए। क्लियर हो गया आपको। रेंसिडिटी मतलब ऑयली फूड होता है, जो फैटी फूड होता है जिसके अंदर तेल होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे उसकी टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। और हम उसको दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी और उसके टेस्ट में और स्मेल में चेंजिंग नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप बाज़ार से चिप्स का पैकेट ले आइए, आप उसे 10 दिन बंद रख लीजिए, उसकी हवा नहीं निकलेगी तो वो चिप्स ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से एयर निकल जाएगी, एयर निकलेगी तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिससे उसके टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। आज आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया एक्टिविटी के साथ। देन कल मैं आपको इसकी कुछ इक्वेशंस करवाऊंगा ताकि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। उसके कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।